नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए DSSB का प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये सिर्फ एक हफ्ते पहले का पेपर है दोस्तों। देखिए 16 अक्टूबर 2021 का पेपर, यानी एक हफ्ते पहले का पेपर का सॉल्यूशन ले आए हैं लेटेस्ट पैटर्न पे। जो आपका लेटेस्ट पैटर्न DSSB फॉलो कर रहा है ना, उसका हम आपके सामने एग्ज़ाम पेपर लेके आए हैं। और दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 200 क्वेश्चन है, यानी 40 क्वेश्चन के हम 5 वीडियो बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, और 200 के 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। आज 23 तारीख है दोस्तों, एक हफ्ते पहले का जस्ट पेपर है। यानी ये आपके लिए आने वाले जूनियर क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का, पर्सनल असिस्टेंट का, और भी जितने भी एग्ज़ाम है, फी कलेक्टर का, फी इंस्पेक्टर का, उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि BEZ को आप PSN लिख सकते हैं, तो DWC को क्या लिख सकते हैं। देखिए B को हमने पहले वर्ड को क्या लिखा है, P लिखा है, और B को हम 2 बोलते हैं, P को हम बोलते हैं 16। ठीक है, B को हमने P में कन्वर्ट करा है, यानी 14 को जोड़ा है। ठीक है, तो D को हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, D में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और 18 को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। ये पता है ना ABCD का आपको क्रम, 18 को हम R बोलते हैं, यानी R से देखिए कौन सा ऑप्शन है, D ऑप्शन है ओनली। तो आपका करेक्ट आंसर D है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो इन चारों में अलग है वो बताना। देखिए कलाई पर बैंड पहना जाता है, यानी पहली चीज पे पहना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज को पहनाया जाता है पहली चीज पे। कलाई पर बैंड पहना जाता है, गले में टाई पहनी जाती है, पैर में जूते पहने जाते हैं, लेकिन टखने में घड़ी नहीं पहनी जाती। घड़ी कहाँ पहनी जाती है, कलाई में पहनी जाती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है, यानी ये ऑड है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए प्रीति कहती है कि वह मेरे पिता, यानी देखिए प्रीति क्या कह रही है, प्रीति बोल रही है कि वह मेरे पिता, यानी प्रीति के क्या हुए, फादर हुए। फादर के इकलौते बेटे, यानी इकलौते बेटे, यानी प्रीति का क्या हुआ, भाई हुआ। ठीक है, प्रीति के भाई की दादी, इसकी दादी यानी इसके फादर की मदर, यानी इनकी दादी। ठीक है, के बेटे, यानी इकलौते बेटे की दादी की बहू, यानी दादी की बहू क्या हुई, इसकी माँ हुई। किसकी, इसके भाई की माँ, मदर। ठीक है, दादी की बहू वही ना इसके पिता की पत्नी। ठीक है, यानी इसकी मम्मी है, यानी वो जो महिला कौन है, वो मदर है, किसकी, उसके भाई की। तो प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो प्रीति के भाई की मम्मी भी तो प्रीति की क्या होगी, माता जी तो होंगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए कभी भी रिलेशन बनाए ना, तो आप उस जगह अपने आप को रख के देखिए, अपनी फैमिली को रख के देखिए, आपका बड़े इजी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 दिए गए विकल्प हैं, इनमें से 3 एक तरीके से और एक उनसे अलग है, तो वो आपको बताना है। देखिए जे के बाद क्या आता है, जे के बाद L, फिर M को छोड़ा, N को छोड़ा, O को छोड़ा, 3 छोड़ दिए, फिर P और R लिख दिया इन्होंने। ठीक है, लेकिन अदर में क्या फॉलो हो रहा है, देखिए S T U V V W X Y Z, यानी ये 2 ही छोड़ रहे हैं, X Y छोड़ रहे हैं, और Z के बाद A। ठीक है, इसमें क्या है, M N O P Q छोड़ा इन्होंने, R S। ठीक है, और इसके चौथे ऑप्शन में D E F और G को छोड़ दिया इन्होंने, H I, यानी सिर्फ पहले ऑप्शन में 3 छोड़े जा रहे हैं, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, ये ऑड है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित कोड में लग्जरी को 558529 के रूप में कोडित किया गया है, प्रेजेंट को 9273774 के रूप में कोडित किया है, तो ट्रांसपोर्ट को किस रूप में कोडित करेंगे। देखिए अब देखिए प्रेजेंट में ट्रांसपोर्ट में टी आता है ना, तो टी ढूंढिए, टी ये रहा, कहाँ है, लास्ट में। तो लास्ट में टी को क्या 4 कोडित किया है, तो पहला हो गया 4। ठीक है, फिर आर ढूंढिए, आर कहाँ है, ये रहा इसमें लग्जरी में। ठीक है, लग्जरी में सेकंड लास्ट वर्ड है, तो 2 लिखा है आर के लिए, 2 लिख दीजिए। फिर ए कहाँ है, आपका ए नहीं है, तो यहाँ छोड़ दीजिए ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद एन कहाँ है, एन को ढूंढिए, एन है प्रेजेंट में सेकंड लास्ट वर्ड, यानी उसके लिए क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला, दूसरा और चौथा वर्ड 4 to 7 है। देखिए इसमें तो नहीं है, 4 2 है, लेकिन चौथा 7 नहीं है, ये भी नहीं है, ये 2 वर्ड बचे आपके। ठीक है,
अब देखिए इसमें अगले पे आते हैं, अगला क्या है, एस है। अब एस देखिए किसमें, प्रेजेंट में एस कितने, चौथे नंबर पे ये रहा, और यहाँ पर चौथे नंबर पे क्या लिखा गया है, इसको 3 लिखा गया है, ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका पहला, दूसरा और चौथा और पांचवा 7 3 है, तो पहला 4 2 और ये भी नहीं होगा, तो ये देखिए 4 2 और हमें 3 का तो पता ही नहीं था, तो 3 ऐसे ही छोड़ दिया, 7 3, तो आपका ये आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यदि कैलिबर को 6 3 15 27 5 15 21 लिखा जाता है तो स्ट्रेंथ को क्या लिखेगा। देखिए सी को क्या लिखा है 6, और सी क्या होता है 3 होता है, ठीक है। ए को लिखा इन्होंने 3, ए क्या होता है 1 होता है। एल, जे के एल को 12, ठीक है। आई, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, आई क्या होता है आपका 9, ठीक है। और उसके बाद बी क्या होता है 2, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं ना, पहले वर्ड में ना 3 प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने एस में 3 प्लस करा, पहले में इन्होंने 3 प्लस करा है, तो अगर आपने एस में 3 प्लस करा तो क्या होगा, एस क्या होता है आपका 19 होता है, 19 और 3 प्लस करा कितना आया आपका 22 आया, यानी पहला वर्ड कौन सा होगा 22, 22 के यही 2 ऑप्शन है, ठीक है। बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चे ये। अब दूसरा भी सेम है 60 60 मत देखिए। तीसरा देखिए, तीसरे में एल को क्या करा है इन्होंने, एल 12 होता है 3 प्लस कर दिया 15 हो गया, तो आप आर को क्या होता है 18 होता है, इसमें 3 प्लस करेंगे क्या आएगा 21 आएगा। तो देखिए तीसरे वर्ड में 21 कहाँ है, इसमें है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों, है ना इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से 3 एक तरीके से समान है, एक अलग है, तो आपको अलग बताना है। देखिए बात क्या होता है, बात ना ह्यूमन मेड है, इंसानों ने बनाया है, ठीक है, कुदरती नहीं बना। लेकिन समुंदर कुदरती है, झील कुदरती है, तालाब कुदरती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बांध होगा। हालांकि चारों में पानी रहता है, लेकिन बांध को इंसानों ने बनाया है, ठीक है, ये अलग है। अगला क्वेश्चन है, उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न में दी गई जोड़ी के समान है। देखिए इसमें क्या सूत्र यूज हो रहा है, देखिए जे के, ठीक है, के डी को हम लिख रहे हैं एन ए, यानी जे के बाद के के बाद क्या आता है के एल एम, 2 छोड़ के हम क्या लिख रहे हैं एन लिख रहे हैं, ठीक है, 2 छोड़ के क्या लिख रहे हैं एन लिख रहे हैं। तो अभी दूसरा छोड़ दो, आप पहले पे लॉजिक पे आ जाओ, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जिसके 2 छोड़ के हम वो लिखेंगे, जैसे क्यू, MNOP क्यू RST ये हो सकता है, STU ये भी हो सकता है, क्योंकि STU छोड़ा तो V आया, PQR छोड़ा S आया, ये भी हो सकता है, JKL MN छोड़ा ये OV ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब ये 3 बचे, अब सेकंड वर्ड देखते हैं, D को हमने 2 उल्टा कर दिया, यानी 2 बैक गया है, C और B छोड़ के हम क्या आए A आए, तो बैक आना है आपको, किसने बैक आना है। तो देखिए Y से अगर 2 बैक आएंगे तो क्या आएगा आपका W और U आएगा, ठीक है, क्या आएगा X, क्या आएगा 2 बैक आना है ना, D के बाद C B छोड़ के, यानी देखिए STUV W और X ये आएगा आपका, ये 2 छोड़ेंगे तो V आ जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, ये वाला लॉजिक लग रहा है आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसको फिल करना है आपको, ठीक है। इनक्रेडिबल, देखिए पहले में ना क्या हटा दिया गया, आई हटा दिया गया और लास्ट का वर्ड हटा दिया गया, तो ये क्या बन गया इनक्रेडिबल, ठीक है। फिर लास्ट के पे फिर एक और वर्ड हटा दिया गया, तो ये क्या बनेगा CREDIB। फिर देखिए ना ये और ये हटाएंगे तो यही आ जाएगा, फिर ये और ये हटाएंगे तो ED आ जाएगा, तो आपका बना क्रेडिब कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में भूमि को वायु, वायु को महासागर, महासागर को पर्वत बोला है, तो शार्क कहाँ रहती है, शार्क महासागर में रहती है, और महासागर को क्या बोल रखा है, महासागर को पर्वत बोल रखा है ना। ये देखिए महासागर को क्या बोल रखा है, पर्वत बोल रखा है, तो इसका आंसर पर्वत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिए ABCD E है,
F छोड़ के GH आया, एक छोड़ के GH आया, फिर दो छोड़ के HIJ छोड़ के KLM आया, तीन आए, ठीक है। उसके बाद दो छोड़ा था, अब तीन छोड़ेंगे, M के बाद N छोड़ा, O छोड़ा, P छोड़ा, तो वर्ड क्या आएगा, Q से आएगा। Q से दो वर्ड हैं, लेकिन यहाँ देखिए सीरीज चल रही है ना, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, और यहाँ चार वर्ड आएंगे, यहाँ पांच वर्ड, तो यहाँ पर Q के चार वर्ड आएंगे, ये आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, था ना इजी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूस को ये लिखा जाता है। देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि जो सी है ना, इसको लास्ट में ले गए, ओ को सेकंड लास्ट ले गए, ठीक है। आई तक, आपका आई तक यानी शुरू के पांच वर्ड, सिर्फ पांच वर्ड, क्वांटी, क्वांटी को इन्होंने कैसे लिख दिया, आई लास्ट में ले गए, बिल्कुल लास्ट से लिख दिया है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, फोन आ गया। आपको पांच वर्ड को ध्यान देना है, क्वांटी को इन्होंने इन पांचों के लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। अब आपको वही करना है, इंक्लाइंड है यानी आधा कर देना है। इन्होंने 10 वर्ड थे, 5 पीछे लिख दिए, इंक्लाइंड, इंक्लाइंड आधा कर दीजिए, 4 वर्ड, यानी आई सबसे लास्ट में चले जाएगा, आई सबसे लास्ट में आएगा। तो जो चार ऑप्शन में एक ही है जिसमें आई सबसे लास्ट में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस जोड़ी का चयन करें जो दी गई जोड़ी के समान है। देखिए इग्लू होते हैं ना, इग्लू कहाँ रहते हैं, एस्किमो में रहते हैं। एस्किमो पता है इस टाइप का शेल्टर होता है बर्फ का, ठीक है, इसमें रहते हैं कौन, इग्लू रहते हैं। तो वही पक्षी कहाँ रहते, घोंसले में रहते हैं। अब घोड़ा घोड़ी तो होगा नहीं, भालू से सर भी नहीं होगा, गधा ब्रे भी नहीं होगा, तो कहाँ रहते हैं पक्षी, कहाँ रहते हैं, घोंसले में रहते हैं, ठीक है, यही आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, उस जोड़ी का आपको चयन करना है जो पहले पद से दूसरे पद से संबंधित है, जिसका पहला पद दूसरे पद से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए पी एम, पी को रिलेट करिए एम से, ठीक है। एम एन ओ, पी को क्या लिखते हैं आप, 16 लिखते हैं। एम को क्या लिखते हैं, एम एन ओ, एम एन ओ, एम को लिखते हैं आप 13। तो यानी 16 में 3 कम हो रहा है, ठीक है। कितना कम हो रहा है, -3 हो रहा है। तो अब एन को यहाँ पर लाइए, ठीक है। एन को मैं क्या लिखता हूँ, JKLMN, एन को 14 लिखता हूँ, और 14 में से 3 गए तो क्या आएगा, 11 आएगा, और 11 को क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसकी शुरुआत K से हो रही हो, तो डी ऑप्शन है ना इजी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। देखिए सबसे छोटा क्या होता है आपका, माइक्रोमीटर, सबसे छोटा क्या होता है, माइक्रोमीटर। उसके बाद होता है आपका मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मीटर। मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ, मिलीमीटर के बाद वैसे सेंटीमीटर आता है, लेकिन इस सीरीज के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। मीटर, मीटर के बाद आ गया आपका किलोमीटर, किलोमीटर के बाद आएगा माइल्स, ठीक है। तो आपका क्या सीरीज बन गया, 5, ये 2, ये 1 3 4, 5 2 1 3 4, देखिए कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना दोस्तों, इजी था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको ये इंग्लिश में डिक्शनरी होती है उसके हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आर सब में सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए वाले पहले आएंगे, यानी ये तीनों पहले आएंगे, ठीक है, ये तीनों पहले आएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए इनमें, इन तीनों में भी कौन सा पहले आएगा, दूसरा वर्ड ए है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब इस पे लड़ाई है, CDN, यानी ये पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा आपका, ठीक है, ये पहले आ गया। उसके बाद डी वाला आएगा, 4 पहले आएगा, ये भी आ गया। उसके बाद ये 3 पहले आएगा, यानी 5 4 3 देखिए किसी ऑप्शन में है, ये रहा स्टार्टिंग में, ये 5 4 3, आगे सॉल्व ही नहीं करना है, यही आंसर है आपका, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको टाइम बचाना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ शॉर्टकट कि टाइम बचाना है एग्जाम में, एक्सप्लेन नहीं करना, PhD नहीं करना, हमें एग्जाम पास करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में 3 एक तरीके से समान है, एक अलग है, तो उस जो अलग है उसका चयन करना है। देखिए क्लोरीन क्या है आपकी, गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन भी आपका गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है, तो डिफरेंस क्या हुआ, पारा हुआ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 दोस्त एक ही दिशा के सामने मुंह करके एक दूसरे के बगल में एक रो में खड़े हैं, ठीक है। प्रदीप के बाजू में सैम खड़ा है लेकिन तनवीर नहीं। देखिए 5 दोस्त बना लेता हूँ मैं, 1 2 3 4, ये 5 एक ही रो में खड़े हैं,
ठीक है, ये आपका होता है राइट यानी दायां, और ये होता है आपका लेफ्ट, ठीक है, यानी बायां, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रदीप के बाजू में सैम खड़ा है, यानी जो प्रदीप है ना, प्रदीप, उसके बाजू में सैम खड़ा है, ठीक है, लेकिन तनवीर नहीं खड़ा, तो तनवीर नहीं खड़ा हो सकता, यहाँ पर तनवीर नहीं आएगा, ठीक है, प्रदीप के बाजू में सैम ही आएगा। कुलदीप राकेश के बाजू में खड़ा है, कुलदीप किसके साथ खड़ा है, राकेश के साथ खड़ा है, ठीक है। अभी मैं बिठा नहीं रहा क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कौन कहाँ बैठेगा, इसलिए जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, कौन खड़ा है, राकेश, राकेश का आ गया सबसे बाईं ओर, ठीक है, सबसे बाईं क्या है, ये। अब राकेश के बगल में कौन खड़ा था, बाजू में कुलदीप खड़ा था, तो कुलदीप यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब कुलदीप के साथ कौन खड़ा है, आर खड़ा है, राकेश, ये मैंने कर दिया। उसके बाद है तनवीर और कुलदीप के बाजू में नहीं खड़े, और तनवीर कुलदीप के बाजू में नहीं खड़ा, तो यहाँ जो कुलदीप है इसके बाजू में तनवीर नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। इसके बाजू में कौन खड़ा हो सकता है, प्रदीप हो सकता है, सैम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सैम को बिठा दूं तो मुझे प्रदीप को यहाँ बिठाना पड़ेगा क्योंकि दोनों साथ हैं, और प्रदीप यहाँ बैठेगा तो तनवीर यहाँ बैठेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है, पहली लाइन में प्रदीप के बाजू में सैम खड़ा है लेकिन तनवीर नहीं खड़ा, तो तनवीर यहाँ नहीं बैठ सकता, तो मुझे क्या, प्रदीप को यहाँ बिठाना होगा, प्रदीप यहाँ बैठेगा, ठीक है। प्रदीप के साथ कौन खड़ा है, सैम खड़ा है, तो सैम अपने आप यहाँ बैठेगा, और जो बचा वो तनवीर यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि सैम के बगल में कौन खड़ा है, तो सैम के बगल में कौन, प्रदीप खड़ा है और तनवीर खड़ा है, तो आपका ऑप्शन होगा डी। देखिए यहाँ गलत है, ये सी नहीं होगा, लोग इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ये आपका बिल्कुल लेटेस्ट है, आप इस पर ऑब्जेक्शन कर देना, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ही कर दूंगा। इसका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इल बी सा का अर्थ है ग्रेट लार्ज होम, पा सा ला का अर्थ है होम इज बेस्ट, ला हो डू का अर्थ है कार इज एक्सपेक्टिंग, तो बेस्ट पूछा है। अब देखिए बेस्ट किधर किधर आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा होम इज बेस्ट, ठीक है, और किसी में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए अब इज को ढूंढते, इज किस में आ रहा है, इज भी एक ही में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, ग्रेट लार्ज होम, ठीक है, ग्रेट लार्ज होम। अब इसमें क्या है, होम इज बेस्ट सेकेंड लाइन में, तो ग्रेट लार्ज होम और होम इज बेस्ट में क्या कॉमन है, यानी ली बी सा, इसका मतलब है ग्रेट लार्ज होम, ठीक है, ग्रेट लार्ज होम, और दूसरी लाइन है होम इज बेस्ट, ठीक है, इसको लिखते हैं पा सा ला। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका होम कॉमन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कॉमन है, सा कॉमन है, ठीक है, यानी होम का मतलब क्या हो गया आपका, सा हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। उसके बाद बोलता है कि कार इज एक्सपेंसिव को हम लिख सकते हैं ला हो डो, ठीक है। अब देखिए कार इज एक्सपेंसिव, अब इज कहाँ है आपका, इस वाले में, पासा ला में, तो पासा ला और इसमें देखिए क्या कॉमन है, ला कॉमन है, तो आपका जो ला हो गया वो किसके लिए हो गया, इज के लिए हो गया, ठीक है। अगला है आपका, अब होम के लिए पता लग गया सा है, इसके लिए पता लग गया आपका ला है, तो इस वाली लाइन पे अब दोबारा आते हैं, कौन सी वाली लाइन पे आपकी है, होम इज बेस्ट वाली लाइन पे, ये वाली होम इज बेस्ट। इसको क्या लिखा था आपने, इसको लिखा था आपने पा सा ला, ठीक है। अब होम का आपको पता लग गया क्या होगा, सा होगा, तो सा हटा दीजिए। उसके बाद इसका ला होगा तो ला हटा दीजिए, बचा क्या आपका, पा बचा, तो आपका पा आंसर है, ठीक है, पी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइक शो में 7 विभिन्न बाइक यानी स्प्लेंडर, केटीएम, पल्सर, रॉयल एनफील्ड, फेजर, फैशन और एक्टिवा को एक रो में प्रदर्शित किया गया जिसकी दिशा उत्तर की ओर है, ठीक है, उत्तर की ओर देख रहे हैं सातों बाइक, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 6 7 बाइक इधर देख रहे हैं आपका, इस डायरेक्शन में उत्तर होता है, ठीक है। स्प्लेंडर एक्टिवा के तुरंत दाएं हैं, ठीक है। अब मैं स्प्लेंडर को एक्टिवा के दाएं, यानी स्प्लेंडर यहाँ आ गई, ठीक है। अब कहीं पर भी बैठ सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। एक्टिवा पल्सर के दाएं और चौथे स्थान पे, जो ये एक्टिवा है ना, ये पल्सर के राइट में चौथे स्थान पे, यानी 1 2 3, पल्सर यहाँ हो गया आपकी, ठीक है, यानी पल्सर से जोड़िए राइट में 1 2 3 और ये चौथा स्थान, ठीक है। तीसरा है रॉयल एनफील्ड केटीएम और पैशन के बीच है, रॉयल एनफील्ड केटीएम और पैशन के बीच में, ठीक है, या तो रॉयल एनफील्ड यहाँ भी हो सकती है, ठीक है, अभी डिसाइड नहीं है मुझे कहाँ होगी, मैं इसको बाद में लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए ये कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 सीटें हो गई, 7 है ना आपकी,
तो सातवीं जाहिर सी बात है यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है, आपका यहाँ भी, वो हम आगे देखेंगे। पल्सर जो केटीएम के बाएं और तीसरी है, यानी आपकी ये पल्सर है जो केटीएम के बाएं और तीसरी है, यानी केटीएम कहाँ होगा आपका, यहाँ पर होगा, इसके बाएं और तीसरी 1 2 3, ये क्या आपकी पल्सर है, ठीक है। एक छोर पर था यानी एक किनारा है। अब मुझे ये पता लगे पल्सर इस कोने पे आएगी, दूसरा नहीं पता, पहला नहीं पता, यहाँ केटीएम आएगी और यहाँ पर आपकी एक्टिवा आएगी और यहाँ पे आपकी स्प्लेंडर आएगी, ठीक है। अब ये कंडीशन मैंने कर दी। ये तीसरी पढ़ते हैं, रॉयल एनफील्ड केटीएम और पैशन के बीच में है, तो ये केटीएम है, ठीक है। अब इधर तो पैशन रख नहीं सकता क्योंकि रॉयल एनफील्ड को बीच में रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगी पैशन, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी रॉयल एनफील्ड, ठीक है। अब बचा क्या, लास्ट ऑप्शन बचा, जो बाइक बची वो रख दीजिए यहाँ पर, क्या आपकी कौन सी, फेजर बची, ठीक है, फेजर रख दीजिए यहाँ पर। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब बोला क्या गया, यदि कोई व्यक्ति बाइक के पीछे खड़ा है तो उसकी दृष्टि से कौन सी बाइक सबसे दाहिने के अंत में होगी, तो सबसे दाहिना, ये मैंने बताया ना आपको, सबसे दाहिना ये होता है, तो सबसे दाहिने में कौन सी होगी, एफ होगी, यानी फेजर होगी आपकी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन। कथन बोला है कुछ पुस्तकें कलम है, यानी देखिए ये हो गई आपकी पुस्तकें, ठीक है। अब बोला है कुछ, ये हो गई कलम, ठीक है। ये जो कुछ वर्ड है ना ये वाला है, ठीक है। अब बोला है कोई कलम पेंसिल नहीं है, यानी पेंसिल आपका अलग बनेगा, यहाँ पर आपका बन गया पेंसिल, ठीक है। अब बोले सभी पेंसिल रबड़ है, यानी ये आपका बन गया रबड़, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या बोलता है, कुछ रबड़ पेंसिल है, हाँ बिल्कुल है, देखिए कुछ रबड़ ये पेंसिल है, तो आपका पहला सही है, ठीक है। दूसरा बोलता है कुछ पेंसिल कलम है, नहीं ये नहीं है, कुछ पेंसिल कलम कहाँ है, देखिए ना ये पेंसिल यहाँ है और कलम का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो केवल एक सही है आपका, ठीक है, केवल एक सही, ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस एंड देयर पेट डॉग द नंबर ऑफ लेग आर 14 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ हेड। देखिए क्या रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें ह्यूमंस भी हैं और पेट डॉग भी हैं उनके, तो उनके जो नंबर ऑफ लेग्स है ना 14, कितने 14 ज़्यादा हैं उनके सर के दुगने से, ठीक है। मान लीजिए आपके ह्यूमंस के पैर कितने होंगे, सर को x मान लीजिए, ठीक है, और डॉग के सर को y मान लीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब इनके पैर कितने होंगे, पैर कितने होंगे ह्यूमन के 2 होते हैं, तो 2x हो गया, और डॉग के कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4y हो गया, इतने ही तो पैर होंगे, ठीक है, कुछ नहीं करा, इक्वल टू लगाया। अब कंडीशन दी है द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ हेड, ठीक है, यानी जितने भी x प्लस वाई ये हेड होंगे आपके ह्यूमन के और डॉग के, ठीक है, इनके दुगने से कितने ज़्यादा हैं, 14 ज़्यादा हैं। ये आपकी इक्वेशन बन गई, बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। 4y इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 14, तो आपका क्या कट जाएगा, 2x से 2x कटा और 4y में से 2y गया, 2y बराबर 14, y बराबर आपका आ जाएगा 7, और y आपने किसको माना था, डॉग को माना था, ठीक है, यानी डॉग का ही पूछा है, तो नंबर ऑफ डॉग कितने आ जाएंगे 7। और मैं एक ट्रिक और बता रहा हूँ, देखिए बोला गया है कि नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ हेड। देखिए सबके 2 पैर होते हैं, मान लीजिए कुत्ते के भी 2 पैर होते हैं, ठीक है, मान लीजिए, तो सर से दुगने हो गए, बिल्कुल सही, सर से दुगने हो गए, लेकिन बोला 14 ज़्यादा हैं, यानी जो 14 ज़्यादा है वो कुत्ते के 4 पैर होते हैं, इसलिए 14 ज़्यादा है, ठीक है, 14 ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कुत्ते के 2 पैर होते हैं, एक्स्ट्रा हैं, 2 पैर एक्स्ट्रा है ना, 2 से डिवाइड करा तो 7 आ गए, ठीक है। अगर आप 2 पैर लेके चलेंगे तो ठीक है, अगर जब आप 4 पैर लेके चलेंगे तो हमने तो 2 ही पैर माना था ना, तो 7 यहाँ से भी कर सकते हो, वैसे इक्वेशन से करेंगे तो भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डाइस दिया है, ये आपको बताना है कौन सा डाइस बन सकता है, कौन सा घन बन सकता है। देखिए इसको 1 मानिए, इसको 3 स्टार है तो 3, इसको 4, इसको 2, इसको 5 और इसको 6। अब देखिए इसके अपोजिट ये होता है और इसके अपोजिट ये होता है, ठीक है, और ये जो बचा उसके अपोजिट होगा, यानी 1 के अपोजिट आपका 4 आएगा और 2 के अपोजिट 3 आएगा और आपका 2 के अपोजिट 6 आएगा, ठीक है, 2 के अपोजिट 6 आएगा और 3 के अपोजिट 5 आएगा, यानी आपका 1 के साथ कभी 4 नहीं आ सकता, 2 के साथ 6 नहीं आ सकता, 3 के साथ 5 नहीं आ सकता, कभी भी ऐसा कोई घन दिखे तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब जैसे पहले घन में 1 2 3 दिख रहा है, यानी 1 2 3 तीनों अलग अलग आ रहे हैं,
यानी ये बन सकता है बिल्कुल आपका, ठीक है। अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में आपका 3 5 1 बन रहा है, यानी देखिए 3 और 5 एक साथ आ गए ना यहाँ पर, तो ये नहीं बन सकता। तो ये वाली टर्म एंड कंडीशन लगानी है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी है, ठीक है। लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिए 40 के अंदर कितना बड़ा, 3 बड़ा, 43 हो गया। 43 के बाद कितना बड़ा, 9 बड़ा, ठीक है। कितना हो गया, 52 हो गया। 52 के बाद आपका कितना बड़ा है, 52 के बाद आपका बड़ा 22 27 बड़ा, ठीक है। यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, अब 3 की पावर 4 बड़ा, यानी 160 हो गया, ठीक है। 81 बड़ा, फिर अब 3 की पावर 5 बढ़ना चाहिए ना, तो 81 इंटू 3 कितना होता है, 243, यानी 160 में 243 जोड़ दीजिए, कितना आया, 3403। यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों, है ना इजी। अब अगला है कि कौन सी आकृति इस आकृति को पूरा करेगी। देखिए मैं कुछ नहीं, बस जस्ट फॉलो करूंगा जिसने जैसा इसमें फॉलो किया गया। ये सीधी लाइन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सर्कल है, आधा सर्कल यहाँ मिला दिया, यहाँ पर आपका एक स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर मिला दिया, ठीक है। यहाँ पर भी आपका एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाली आकृति कौन सी बन रही है मेरी, हाँ आपका बस, ठीक है। अब यानी आपकी जो ये वाली लाइन है ना बिल्कुल प्लेन रहेगी। देखिए किसमें प्लेन है, इसमें है नहीं है, इसमें ये आ गया, इसमें प्लेन है, लेकिन नीचे सर्कल बन रहा है। नीचे भी क्या बनना चाहिए था, रेक्टेंगल बनना चाहिए था, स्क्वायर बनना। देखिए ये बिल्कुल प्लेन है ऊपर, और नीचे ऊपर आपका ट्रायंगल है, और यहाँ पर सर्कल है जो मेरी आकृति से बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए ना बिल्कुल मैच कर रहा है, ये इससे कर रहा है और ये इससे कर रहा है, और ये देखिए नीचे मैंने ये बनाया, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और आकृति का क्वेश्चन आ गया। बोला गया है कि कौन सी जल छवि है। जल छवि मतलब यानी आपका यहाँ पर नीचे रखा जाएगा एक तरीके से दर्पण, ठीक है। दर्पण मान लीजिए, कुछ नहीं है, नीचे जब आप रखेंगे ना तो ये जो स्क्वायर होता है बिल्कुल पास होना चाहिए, यानी ये फ्रंट में आएगा, इसके साथ आएगा। जब इसका अपोजिट करेंगे आप इसको दर्पण या जल छवि में देखेंगे, तो देखिए आपका कहाँ है ऐसा स्क्वायर, ऊपर है नहीं है, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, और आपका चौथा ऑप्शन बचा। अब देखिए ये 2 हो सकता है, लेकिन अब जल छवि है तो ये जो ये बॉक्स बन रहा है रेक्टेंगल टाइप का, ये भी तो नीचे बनेगा बिल्कुल एज इट इज इसके नीचे, लेकिन इसमें ये यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा, डी आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में 3 एक तरीके से समान है और एक अलग है, तो उस अलग का चयन करना है। देखिए 31 का स्क्वायर क्या होता है, 961 होता है, ठीक है। 31 का स्क्वायर 961। 43 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 1849 होता है। 35 का स्क्वायर क्या होता है, 3 चौक 12 और 5 25, 1225 होता है। 49 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 49 का स्क्वायर होता है 2401, आप निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2301, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक त्रिभुज है जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है। अब हमें ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लास्ट में आ जाते हैं। कौन सा सेट उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो जर्मन या स्पेनिश या दोनों बोल सकते हैं। जर्मन और स्पेनिश को ढूंढना है, लेकिन अंग्रेजी को नहीं ढूंढना, तो अंग्रेजी वाला काट देना। अब देखिए अंग्रेजी कौन बोल सकते हैं, यानी ये वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं ना, यानी इसको तो हटा दीजिए, ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है, ये आएगा ही नहीं। अब हमें जर्मन और स्पेनिश लेना है, क्या लेना है, जर्मन और स्पेनिश या दोनों, तो A + B + G, यही आपका आंसर है ना इजी। कितना 10 सेकंड नहीं लगे सॉल्व करने में, ठीक है। आपको बातें पकड़नी है। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, देखने में भी बड़ा लंबा लग रहा है, पढ़ने में भी बड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन बच्चे छोड़ आते हैं। क्यों छोड़े, जब 1 नंबर आपको मिल रहा है मुफ्त में, तो क्यों छोड़े। कुछ कंडीशन दी गई है कि कम से कम 75% अंक के साथ ये होना चाहिए स्नातक इसमें, 1 अगस्त 2020 तक 24 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम इतने, ठीक है। तो यदि कोई उम्मीदवार इन सभी मापदंडों को पूरा करता है तो उसको आगे चयन किया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, अगर 4 को छोड़कर पूरा करता है, 4 को नहीं पूरा करता,
तो 50,000 रुपये और अपने स्नातक कोर्स से कम नंबर 80% नंबर कम लाता है तो मामला प्रबंधक को दे दिया जाएगा। हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेखा ने 2017 में 85% अंकों के साथ आईटी अभियांत्रिक के रूप में स्नातक किया, यानी रेखा ने 2017 में स्नातक कर लिया है। ठीक है, 2017 में किसमें किया है? 75%, अब 85%, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई, 75% अंक होने चाहिए, उसके ज़्यादा हैं। ठीक है, अगला बोला है कि उसने 82% अंकों के साथ 2019 में एमबीए भी कर लिया। ठीक है, यानी मास्टर्स कर लिया। ठीक है, अब 2019 2 साल बाद आ गए। ठीक है, यानी उसने क्या बोला है? 70% अंकों के साथ प्रबंधन में एमबीए यानी मास्टर्स होना चाहिए, तो वो भी कर लिया, यानी तीसरी कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब बोला है रेखा जब 22 वर्ष की थी तब उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, यानी 2017 में वो कब कितने साल की थी? 22 साल की थी। 2019 में कितने साल की होगी वो? 24 साल की होगी। अब तारीख देखिए कब होगी? 24 साल की होगी। ठीक है, अब बोले रेखा एक फ्रेशर है, उसके पास कोई तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, रेखा एक गरीब परिवार से, वो कौन से? गरीब परिवार से, जिसकी अधिकतम आय केवल 50,000 रुपये का भुगतान कर सकती है, यानी वो ये 4 नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकती जिसमें 1 लाख रुपया मांगा है। ठीक है, अब यदि 5 सितंबर 2020 को नौकरी के लिए इंटरव्यू होगा, 2020 को होगा इंटरव्यू, रेखा 2019 में 24 साल की है, तो 2020 में कितनी होगी? 25 की हो गई, यानी कंडीशन सेकंड भी आपकी सेटिस्फाई कर गई। 24 से ज़्यादा, 35 से कम। ठीक है, और भी 1 अगस्त 2020 को बोला है, तो यहाँ पर बात इंटरव्यू कब हो रहा है? 5 सितंबर 2020 को। ठीक है, यानी रेखा 25 की हो गई। ठीक है, अब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 4 नहीं हुई, तो कौन सी रूल लागू होगा? कौन सा रूल लागू होगा? हमारा ये वाला रूल लागू होगा। ठीक है, ये वाला रूल। ठीक है, यानी मामला किसके पास जाएगा? प्रबंधक को संदर्भित किया जा सकता है। ठीक है, अब ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, मामला प्रबंधक को संदर्भित किया जाएगा। ठीक है, था ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट का, कि कथन दिया गया है। ठीक है, चाहे वो कथन रियल लाइफ में कुछ भी हो, मैटर करता हो ना करता हो, लेकिन यहाँ पर जो बोला है हमें उसी को सच मान के क्वेश्चन सॉल्व करना है। कथन है कुछ अल्फा बीटा है। ठीक है, कुछ अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। ठीक है, ये कुछ हो गया। ठीक है, अब बोला है कुछ बीटा गामा है, यानी ये आपका गामा हो गया और ये कुछ हो गया। फिर बोला है कि कुछ गामा डेल्टा, ये आपका डेल्टा हो गया और ये आपका कुछ हो गया। ठीक है, निष्कर्ष पे आते हैं। सभी डेल्टा की अल्फा होने की संभावना है, सभी डेल्टा की अल्फा होने की संभावना है। ठीक है, हो सकती है, संभावना है तो हो सकती है। देखिए ये यहाँ पर भी आ सकता है ना डेल्टा, डेल्टा यूं भी हो सकता है, ये डेल्टा हो सकता है, तो हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। दूसरा है कुछ अल्फा गामा है, कुछ अल्फा गामा है, यानी कहाँ गया? कुछ अल्फा गामा है, कुछ अल्फा बीटा दे रखा है, मैं गामा तो दे नहीं रखा है ना, तो ये नहीं करेगा, संभावना वाला कर सकता है, तो क्या? केवल एक। ठीक है, अगला भी निष्कर्ष वाला आ गया। किसी एक विषय में पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न होने के कारण कई छात्र मैट्रिक परीक्षा में असफल रहे। ठीक है, मैट्रिक में फेल हो गए, क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्र बाहर से आ गया था। अब कार्यवाही क्या है? सभी छात्र जो असफल रहे उन्हें पूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए, बिल्कुल दी जानी चाहिए। ठीक है, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए कि जो इस तरीके दोषपूर्ण प्रश्न पत्र के लिए जिम्मेदार हैं, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। क्यों बाहर का पेपर सेट कर रहे हो? आप ही के डीएसएसबी के पेपर में एसएससी का पैटर्न डाल दिया तो आप कार्यवाही नहीं करवाओगे? करवाओगे ना, तो यही दोनों अनुसरण करेंगे आपके। ठीक है, अगला फिर एक इमेज का क्वेश्चन आ गया आपके पास। ठीक है, अब बताना है कि जिस प्रकार ये छवि इससे संबंधित है उसी प्रकार इससे कौन सी होगी। देखिए ये आपका हेमिस्फेयर है, अर्धगोला है। ठीक है, 2 अर्धगोले को मिलाया जाएगा तब क्या होगा? आपका एक सर्कल बनेगा। ठीक है, वैसे ही आपका ये क्या है? 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल को जब मिलाया जाएगा तो एक क्या? रोम्बस बनेगा। क्या बनेगा? एक रोम्बस बनेगा जब 2 ट्रायंगल को मिलाया जाएगा, तो ये वाली आकृति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प श्रृंखला में गलत है? गलत आकृति है। देखिए यहाँ पर आपका 1 स्क्वायर है, यहाँ पर 2 स्क्वायर है, यहाँ पर 3 स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है,
इसमें आपका एक डंडा है ये वाला, इसमें भी एक डंडा है, इसमें डंडा ही नहीं है, इसमें भी एक डंडा है और इसमें भी एक डंडा है। किस में डंडा नहीं है? डी में, सी में डंडा नहीं है। ठीक है, तो यानी आकृति डी आपकी गलत है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर आकृति का क्वेश्चन आ गया। बड़े आकृति के क्वेश्चन आए इस बार इस पेपर में, यानी आप ये टॉपिक जरूर क्लियर करके जाना। बोला गया है कि ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें ये छिपी हुई है। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक छोटा सा उभार है ऊपर की तरफ और यहाँ नीचे की तरफ उभार है। बस आप उभार ढूंढिए किस में आ सकता है। देखिए इसमें कहीं उभार दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ठीक है, इसमें दिख रहा है, ये रहा उभार, यहाँ पर ये उभार दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई उभार है? नहीं है। ठीक है, इसमें आपका कोई उभार नहीं है, इसमें भी कोई उभार नहीं है। ठीक है, यानी आपका क्या बी आंसर है। बस यही लगा दीजिए। ठीक है, था ना इजी। अगला क्वेश्चन बोलता है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है वैसे दूसरा पद, ये वाला पद किससे संबंधित होगा? ये वाला। ठीक है, देखिए 11 का जब आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1331 आएगा और -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1330 आ जाएगा। ठीक है, वैसे 15 का क्यूब करिए आप। 15 का क्यूब क्या होता है? आपका होता है 3375 और -1 कर देंगे तो क्या आएगा आपका? 3374। तो 3374 आंसर है आपका। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला फिर देखिए आकृति का क्वेश्चन आ गया, इसलिए बोल रहा हूँ आकृति ध्यान से कर लेना। अब देखिए कौन सी आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट आकृति को मिला रहा हूँ। ये हो गया, ये मिल गया और ये मिल गया, यानी मेरी ऐसी कौन सी आकृति है? ये वाली और यहाँ पर एक आधा स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल यही मिल रही है। ठीक है, और हाँ ये पूरा कर दीजिए यहाँ पर ना, यानी ये वाली आकृति मिल रही है आपकी। कौन सी? यही आकृति, यही आंसर है। ठीक है, बाकी और कोई इसका देखिए, इसका स्क्वायर यहाँ आ गया। ठीक है, इसमें सिंगल लाइन है सी में। ठीक है, सिंगल लाइन है और इसमें देखिए ये थोड़ा बिल्कुल चिपक के आ गया, लेकिन मेरा थोड़ा यहाँ पर डिस्टेंस में। ठीक है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए फिर एक आकृति का क्वेश्चन आ गया। बोला है कि वकील, अभियंता मतलब बता दूं मैं आपको, इंजीनियर होता है और पुरुष के सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता। देखिए अब जरूरी नहीं सारे पुरुष आपके, ये मान लीजिए पुरुष है तो सारे तो इंजीनियर नहीं हो सकते, कुछ इंजीनियर हो सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर हो सकते हैं कुछ, और अब देखिए कुछ पुरुष वकील भी तो हो सकते हैं। ठीक है, कुछ वकील भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ वकील इंजीनियर भी तो हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि वकील इंजीनियर नहीं बन सकता, बन सकता है भैया। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक से अधिक काम करने की पूरी आज़ादी है। जैसे हमारे गंभीर जी एमपी भी हैं और कमेंट्री भी करते हैं, तो यहाँ पर ये बन सकता है। ठीक है, और वकील पुरुष भी तो हो सकते हैं, तो ये नहीं आपकी ये वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर एक डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, इसलिए कह रहा हूँ कम से कम इस पेपर में आपके 8 से 10 डायग्राम के क्वेश्चन आ गए हैं। इमेजेस को आप रट के जाना। देखिए इसमें आपका एक सर्कल है, सिंगल इमेज, एक मल्टीप्लाई का, एक प्लस का निशान है, और इसमें आपका सबको बॉक्स से कवर कर दिया। ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स से। ठीक है, इसमें आपका देखिए प्लस है, बॉक्स से कवर करा, उसके बाद एक और बॉक्स से कवर कर दिया, फिर आपका सर्कल है, बॉक्स से कवर करा, फिर एक और बॉक्स से कवर कर दिया। तो देखिए इसमें भी सर्कल था, प्लस था, मल्टीप्लाई, इसमें भी सर्कल प्लस मल्टीप्लाई, तो इसमें यहाँ पर क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई भी किससे? बॉक्स से कवर होगा, फिर एक और बॉक्स से कवर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो मल्टीप्लाई का एक ही ऑप्शन है, तो आप आंख बंद करके इसको लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हर चमकते फर्श पर नृत्य करते हुए फिसल जाते हैं। बिल्कुल भाई, जब मार्बल लगा होता है उस पर बिल्कुल चमक रहा होता है, हम फिसल जाते हैं। क्यों? कारण है चमकदार सतह पे घर्षण कम होता है। बिल्कुल चमकदार सतह पे बिल्कुल घर्षण नहीं होता, ना के बराबर होता है, यानी कम होता है। तो आपका क्या बनता है? ए भी सत्य है, आर दोनों सत्य है, बिल्कुल सही बात है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका ये डी आंसर है। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग का, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम मैथ भी लाएंगे, टेंशन मत लीजिए, जीएस भी लाएंगे, हिंदी भी लाएंगे, इंग्लिश भी लाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। फिर देखिए एक इमेज वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब एक कॉलोनी में लोगों की संख्या को दर्शाता है, 120 लोग हैं टोटल।
कुछ को क्रिकेट, किताब, खेलना ये सब पसंद है। इनमें से कितने लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है? जिनको कुछ भी पसंद नहीं है तो सबको प्लस कर दीजिए और 120 में से माइनस कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो मैं सबको प्लस करता हूँ। पहले 26 और 17 को प्लस करा, मेरा 43 आया, 43 आया। 43 और 19 को प्लस करूँगा, मेरा क्या आएगा? 62 आएगा। ठीक है, 62 में 2 जोड़ा 64, 7 जोड़ा 71, 8 जोड़ा 79। अब 79 और 39 को जोड़ देते हैं, ये जो बचा। ठीक है, 9 9 18, 80 लेख 7 3 10 और 1 11, कितना बचा? 118। अब 118 माइनस करूंगा, यानी 2 ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है। तो आपका क्या है? डी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। लेटेस्ट पैटर्न पे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर लेके आए हम आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप बस हमारे लिए एक चीज़ कर लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस यही आपसे गुजारिश है दोस्तों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैथ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय ऑल।